हाय एवरीवन। सो आज डिस्कस करेंगे इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील हो रही है उसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। विच सेक्टर्स विल बी पॉजिटिवली एंड विच सेक्टर्स विल बी नेगेटिवली भी इम्पैक्टेड डिस्कस करेंगे। एंड व्हाई दिस डील इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल डील्स वो भी डिस्कस करते हैं। सो लॉट टू लर्न, लेट्स स्टार्ट। सो ये जो डील है इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज की, सो 27 यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। सो काफी बड़ा साइज है एंड दिस डील अकाउंट्स फॉर 200 करोड़ वर्ल्ड की पॉपुलेशन। इसमें से 120 140 करोड़ तो इंडिया की एंड रिमेनिंग यूरोप की। एंड 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इंपैक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस डील। सो इस बिकॉज ऑफ दिस साइज इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं सेक्टर्स जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट होंगे। फर्स्ट डिस्कस करते हैं पॉजिटिव वंस। तो ऑल दो बहुत सारे सेक्टर्स हैं बट जो की सेक्टर्स हैं यानी वही की सेक्टर्स हैं जो बैडली इंपैक्टेड थे बिकॉज इंडिया यूएस की डील नहीं हो रही थी। सो टू नेम द फ्यू सेक्टर्स, टेक्सटाइल एंड अपैरल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स। सो ये सारे सेक्टर्स बिकॉज ऑफ दे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे टू द यूएस एंड इनके लाइक लास्ट 1 ईयर के नंबर्स ही बहुत पुअर थे। नाउ दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टू यूएस। सो इन सेक्टर्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा। एंड लाइक और सेक्टर्स जो बेनिफिट होंगे एरोस्पेस एंड डिफेंस। सो ये सेक्टर्स में से भी हम काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी प्रिसीजन इंजीनियरिंग के पार्ट होते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये भी बेनिफिट होगा। सो बिफोर ऑन लाइक कंटिन्यूइंग एक दो अनाउंसमेंट। फर्स्ट इज देयर इज अ फ्री टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे हम बियॉन्ड यूट्यूब चीज़ें डिस्कस करते हैं। यू कैन ज्वाइन, इट्स फ्री फॉर एवरीवन एंड नोट इट्स फॉर प्योरली एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। Then there is a crowd app जिसकी AI stories are very interesting. You can check it out. इसका link is in the description. They have like all the stocks की AI stories, so काफी interesting है। Let's continue. So जो sectors पे negative impact होगा, so जो हमारे इंडिया में लग्जरी कार्स इंपोर्ट होती थी वो उन पे बहुत हाई टैरिफ लगाता था इंडिया, 50% से लेकर 100% तक का टैरिफ। सो अब क्या होगा कि ये विद टाइम एंड जो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इसको 5-10 ईयर्स लगेंगे बिकॉज ये फेजेस में टैरिफ कट होंगे एंड लग्जरी कार्स पे अब इंडिया टैरिफ कम करेगा। सो जो भी इंडिया की लग्जरी कार मार्केट थी उधर हाई कंपटीशन फेस होगा बिकॉज मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे ये सारी कार्स जो हैं अब इंडिया में इनका रेट कम होगा लग्जरी सेगमेंट के लिए। देन वाइन, स्पिरिट्स, डेलिकेसीज, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीजें, सो जो लग्जरी सेगमेंट है ना उधर ही यूरोपियन कंपनीज को बेनिफिट होगा एंड वहां पे कंपटीशन इंक्रीज होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस कौन से सेक्टर्स पे और कंपनीज पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। फर्स्ट इज सोलर विनयार्ड। तो सोलर विनयार्ड की ऑल दो इंडिया में भी हालत खराब थी एंड अब क्या होगा कि चीप वाइन आएगी एक्सपोर्ट से, सो इसको और कंपटीशन देगी एंड 1 ईयर में स्टॉक 50% डाउन है एंड एक पॉपुलर स्मॉल केस में भी है। सो इसमें बहुत लोग स्टक हैं। इस पे एक और ओवरहैंग आ गया बिकॉज ऑफ दिस डील। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी अगर इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखोगे ये भी हाई सेगमेंट में कैटर करते थे, 30 40 50 लाख के सेगमेंट में। वहां पे कंपटीशन आएगा बिकॉज ये यूरोपियन कार्स का प्राइस कम होगा, सो वो इम्पैक्ट करेगा एंड वही आज रिफ्लेक्ट हो रहा था। ऑल द डोमेस्टिक मार्केट में बाकी चीज़ें भी अच्छी चल रही हैं एंड जो अफोर्डेबल सेगमेंट है मतलब 20 25 लाख का जो कार्स है वहां पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके ऊपर वाली कार्स में इम्पैक्ट आएगा बिकॉज जो लग्जरी कार्स हैं वो अब थोड़ी सस्ती होंगी। देन Hyundai मोटर पे भी इम्पैक्ट था, 4% आज स्टॉक डाउन था बिकॉज ऑफ द सेम न्यूज की जो इनकी हाई एंड कार्स हैं उन पे इम्पैक्ट आएगा। देन आते हैं पॉजिटिव पे, ज्यादा कंपनीज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। सो लैंडमार्क कार जिसकी काफी हालत खराब थी, सो 1 ईयर में 33% डाउन है, आज 10% बढ़ने के बाद। सो क्या करते हैं, ये डीलरशिप है। सो मर्सिडीज की काफी ये लोग सेल्स करते हैं एंड मर्सिडीज की कार्स अगर सस्ती होंगी इंडिया में तो इनको बेनिफिट होगा। सो दैट्स वाई ये स्टॉक में एक राइज है। ऑल्दो ये लोग खुद नहीं बनाते बट ये लोग क्या करते हैं मतलब डीलरशिप नेटवर्क है। सो जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतना इनको बेनिफिट होगा एंड मर्सिडीज के ये लोग काफ़ी अच्छी सेल्स अकाउंट करते हैं, वो ही आज शेयर में रिफ्लेक्ट हो रहा था। ये सब चीज़ें विद टाइम प्ले आउट करेंगी बट मार्केट मूव्स ऑन सेंटिमेंट। देन वी हैव एथॉस लिमिटेड। सो ये लग्जरी वॉचेस सेल करते हैं इंडिया में थ्रू देयर स्टोर्स एंड ये लोग इंपोर्ट भी करते हैं स्विस वॉचेस एंड प्रीमियम वॉचेस। सो उन पे टैरिफ कम होगा तो अकॉर्डिंगली सस्ती होंगी एंड इनकी डिमांड बढ़ेगी, सो इसको बेनिफिट होगा। देन जो एक्सपोर्ट साइड जो कपड़े के कंपनीज हैं, टेक्सटाइल कंपनीज जो एक साल से बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड थी लाइक केपीआर मिल, इनको बेनिफिट हो सकता है।
देन पीडीएस, ये भी आज 5% अप था, इसको बेनिफिट हो सकता है। देन मिर्जा इंटरनेशनल, लेदर की भी हालत बहुत खराब थी, बिकॉज इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट करता है लेदर का, बट अभी जी इंडिया यूएस की डील की वजह से ये सेक्टर भी इम्पैक्टेड था। सो इस कंपनी को भी लाइकली एक बेनिफिट होगा। देन जो सी फूड एक्सपोर्ट कंपनीज थी, इनको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था, एंड इस डील के बाद आज एपेक्स फ्रोजन फूड अप 12% है। सो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी रैली आई है, बट आज कुछ नहीं होगा, ये डील को इम्प्लीमेंट होने में भी 3 5 6 मंथ्स लगेंगे। देन एक 5 10 साल की डील है, फेजेस में चीज़ें कम होंगी, तो इट्स नॉट समथिंग आज सब कुछ हो गया, ये भी सेंटिमेंट ड्रिवन चीज़ें चल रही हैं। देन एसओआईसी ने काफ़ी अच्छा पोस्ट करा था कि ऑल्दो इंडियन कार मेकर्स के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, बट ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो पार्ट्स बनाती हैं ऑटो मेकर के लिए, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। एंड स्पेसिफिकली जो यूरोपियन लाइक यूरोप में एक्सपोजर है जिनका, टू नेम अ फ्यू, सोनल बीएलडब्ल्यू में है एक्सपोजर, देन भारत फोर्ज, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, देन सनसेरा इंजीनियरिंग, देन फोर्स मोटर, ऑल दीज कंपनीज को बेनिफिट होगा, बिकॉज जो यूरोपियन कंपनीज हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकती हैं, एंड वो पार्ट्स किन से लेंगी, हमारी ऑटो एंसिलरी कंपनी से। सो ये एक सेक्टर काफ़ी बेनिफिट होगा, एंड आज इनके स्टॉक्स में भी दिख रहा था, सोना बीएलडब्ल्यू वॉज अप 7%, एंड ऑल दो स्टॉक लास्ट कुछ टाइम से हालत खराब है, बट इनका काफ़ी वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट है, तो इनको बेनिफिट हो सकता है। देन फोर्स मोटर, इसमें तो ऑलरेडी एक अच्छी रैली प्ले आउट हो चुकी है, बट स्टिल इसको बेनिफिट होगा। एंड आज़ाद इंजीनियरिंग, सो जो एरोस्पेस का जो एक्सपोर्ट है, ये की पार्ट्स बनाते हैं, बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट्स, एंड इनका काफ़ी अच्छा लाइक एक्सपोर्ट साइड फोकस्ड है, सो इसको भी लाइकली बेनिफिट होगा। सो ऑल दीज नेम्स जो डिस्कस करें आर प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, एंड इट्स समथिंग इनको बेनिफिट होगा आगे जाके, दैट्स लाइकली। हमें ट्रैक करना है कैसे चीज़ें प्ले आउट करती हैं, बिकॉज काफ़ी इफ्स एंड बट्स होते हैं डील्स में। आज तो सेंटीमेंट ड्रिवन मूव आया था, सो वो आपको ध्यान रखना है। बियॉन्ड दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। थैंक यू।